4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था, जवाब मिलता था यह डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती है। यह जवाब मिलता था। 4 महीने भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, भाषण रोका, उसी शाम मेरा भाषण चल रहा था, रोक रहे थे मुझे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फोन जाता है। किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। यह मैंने नहीं कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ मिनट पहले फोन किया है। तकरीबन 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं। ना कैबिनेट से पूछा, ना कृषि मंत्री से पूछा, ना राजनाथ सिंह से पूछा, ना जयशंकर से पूछा, सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि मैं डील करने को तैयार हूं। भाई और बहनों, डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले सोयाबीन, दाल, कपास, फल, बादाम, अखरोट, यह सारा का सारा अमेरिका को दे दिया है। हमारे किसान मैकेनाइज नहीं है, छोटे खेत है उनके पास। किसी का 5 एकड़ का खेत है, किसी का 2 एकड़ का खेत है। अमेरिका के खेत 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ के होते हैं। उसमें पूरा मैकेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर का दरवाजा खोल दिया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब प्रदेशों के किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। यह काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? यह सवाल है। यूएस डील में सिर्फ कृषि का दरवाजा नहीं खोला। मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा?
देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए, 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 आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ चाइना, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप। गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना, ईरान, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। भाइयों और बहनों, आपको एक बात समझनी है। अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाइयों और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं। ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा। डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। पिछली सदी तेल की थी। सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास है? आपके पास है, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज भेजते हो, यह सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। यह देश की पूंजी है। यह 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है। और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत है। भाइयों और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। आप समझिए, आप समझिए कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया, तो रूस का क्या होगा? तो पहली बात, कृषि सेक्टर का दरवाजा खोला, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात,